नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीप्ति द्विवेदी। और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज जबलपुर से, जहां पर अनुसूचित जाति की चौपाल में बोले सीएम शिवराज, किसी गरीब की थाली खाली नहीं होनी चाहिए, गरीबों की थाली भरना हमारा प्रयास, धरती हवा पानी सबके लिए लेकिन पास नहीं। और 21,000 एकड़ जमीन बदमाशों से मुक्त कराया, माफियाओं से छीनूंगा और गरीबों में बांटूंगा, आगामी 3 सालों में कोई झोपड़ी ना रहे, यही हमारा प्रयास है, सीएम की तरफ से कहा गया। सीएम ने कमलनाथ पर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि कमलनाथ ने संबल योजना बंद की थी, हमने बच्चियों और जरूरतमंदों की चिंता की। और इसके साथ ही सीएम शिवराज ने तमाम बड़ी बातें कही। अनुसूचित जाति की चौपाल में बोले सीएम शिवराज, किसी भी गरीब की थाली खाली नहीं होनी चाहिए। और साथ में उन्होंने कहा कि 21,000 एकड़ जमीन बदमाशों से मुक्त कराया और गरीबों में बांटा। इसके साथ ही धरती हवा पानी सबके लिए और गरीबों की थाली भरना हमारा प्रयास है, सीएम शिवराज की तरफ से तमाम बड़ी बातें कही गई हैं। और किसी गरीब की थाली खाली नहीं रहनी चाहिए। आपको बता दें सीएम शिवराज एक चौपाल में शिरकत किए, जहां पर उन्होंने तमाम बड़ी बातें कही, लोगों से मुखातिब हुए, माफियाओं से जमीनें जो हैं अवैध जमीनें उनको छीना और गरीबों में बांटा। इसके साथ ही सीएम चौहान ने अनुसूचित जाति की चौपाल में सीएम शिवराज ने तमाम बड़ी बातें कही, किसी गरीब की थाली खाली नहीं होनी चाहिए। और इसके साथ ही अनुसूचित जाति की चौपाल में सीएम शिवराज ने कई बड़े ऐलान किए हैं और इस दौरान कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। तो हमने बच्चियों और जरूरतमंदों की चिंता की है, संबल योजना जो है वो कमलनाथ ने बंद की, ये जो है सीएम की तरफ से कहा गया है। तो 21,000 एकड़ जमीन बदमाशों से मुक्त कराया और साथ ही गरीबों को दिया, माफियाओं से छीनूंगा और गरीबों को बांटूंगा जमीन, ये सीएम शिवराज की तरफ से कहा गया। तो सीएम शिवराज अनुसूचित जाति की चौपाल में शिरकत किए, जहां पर वो तमाम बड़ी बातें कहते हुए नजर आए। तो गरीबों की थाली भरना हमारा प्रयास है और इसके साथ ही धरती हवा पानी सबके लिए लेकिन सबके पास नहीं है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं, हमारे साथ इस वक्त संवाददाता लाइव जुड़े हुए हैं और उनका रुख करते हैं। तो जिस तरह से यहां पर सीएम शिवराज की तरफ से तमाम बड़े वादे जो हैं किए गए और साथ ही उन्होंने तमाम बड़ी बातें भी कही हैं, फिलहाल और क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए 2 जगह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चौपाल लगाई थी। अनुसूचित जाति वर्ग की ये चौपाल थी, जो कि एक बल्दीकोरी की दफाई में 10:30 बजे, और उसके बाद जो उत्तर मध्य विधानसभा के राम मनोहर रोहिया वार्ड में ये लगाई गई थी। और इस चौपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों की समस्याएं सुनी और अपना संबोधन भी इस दौरान दिया। सबसे मुख्य बातें अगर संबोधन की बात की जाए तो ये थी कि जो योजनाएं हैं उनका लाभ लोगों को मिल रहा कि नहीं मिल रहा, जो सरकारी योजनाएं हैं वो किस तरीके से लोगों तक पहुंच रही नहीं पहुंच रही, और सबसे बड़ी बात की माफिया विरोधी जो अभियान लगातार प्रदेश में चल रहा है उसका जिक्र उन्होंने किया कि 21,000 एकड़ जो जमीन है वो माफियाओं के कब्जे से मुक्त करवाई गई है। कहीं ना कहीं उसमें जो गरीबों को बसाने का काम है वो किया जाएगा। इसके अलावा जो संबल योजना थी जिसे कमलनाथ सरकार ने बंद कर दिया था, उसका जिक्र उन्होंने किया कि कमलनाथ सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया था, लेकिन जब से उनकी सरकार आई है लगातार संबल योजना में नाम जोड़ने का काम चालू है। और उनका कहना था कि किसी भी गरीब की थाली जो है वो खाली नहीं रहेगी। फ्री जो अनाज है वो वितरित किया जा रहा है राशन के माध्यम से, और तमाम जो योजनाएं हैं वो चलाई जा रही हैं। मध्य प्रदेश में जो मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू की गई उसका जिक्र भी उन्होंने अपने संबोधन में किया था कि जिस तरीके से पढ़ाई जो है वो शुरू की गई तो कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं उनको इसका फायदा होगा। तो साफ तौर पर यह था कि दोनों ही जगह चौपाल आयोजित की गई और इस चौपाल के माध्यम से कहीं ना कहीं अनुसूचित जाति वर्ग के जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं जोड़ने का प्रयास
इन चौपाल के माध्यम से किया गया था। और बड़ी बातें जो इन पूरी चौपाल में संबोधन में मुख्यमंत्री ने कही है, सबसे बड़ा माफिया विरोधी अभियान जो है वो प्रदेश में चल रहा है, और इस में जो जमीनें खाली कराई गई हैं, जो अवैध कब्जे हटाए गए हैं, गुंडे बदमाशों की जमीन है 21,000 एकड़, उनमें कहीं ना कहीं गरीबों को बसाने का काम बिल्कुल। और राजेश, उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि जिस तरह से जो झोपड़ी है वो कहीं ना कहीं हम इसको पूरे मध्य प्रदेश में जो है झोपड़ी खत्म कर दिया जाएगा, लोगों को मकान दिया जाएगा रहने के लिए। ये जो बात है काफी महत्वपूर्ण है, चूंकि गरीबों को रोटी कपड़ा मकान है इसकी जरूरत सबसे ज्यादा होती है, और ऐसे में अगर मकान झोपड़ी से वो एक घर में अगर रहेंगे तो जाहिर तौर पर गरीबों के लिए सबसे बड़ी बात यही है। बिल्कुल, देखिए उन्होंने ये संकल्प दोहराया कि 3 साल में, अगले 3 सालों में जो है किसी भी कोई भी गरीब जो है झोपड़ी में नहीं रहेगा, सबके पास पक्के आवास होंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको मकान जो है वो दिए जा रहे हैं। इसके अलावा जो प्रदेश सरकार की योजना है उनके अंतर्गत उनको लाभ दिया जा रहा है। तो लंबी जो सरकारी योजनाएं प्रदेश की हैं और केंद्र सरकार की हैं, उन योजनाओं का जिक्र जो है वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया। और जो सीधा चौपाल थी वो लगाई गई थी, जिसमें लोगों की समस्याएं हैं, समस्या जो है उनको सुना गया। संबोधन के माध्यम से कहीं ना कहीं जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ जनता तक किस तरीके से पहुंच रहा है इसकी जानकारी उन्होंने दी। और बाकी के लिए कि जिस तरीके से अगले 3 साल है, अगले 3 सालों में उनका संकल्प रहेगा कि प्रदेश में कोई भी गरीब जो है वो झोपड़ी में ना रहे, सबके पास पक्के आवास हो, इस बात को उन्होंने दोहराया है, अपने संकल्प को दोहराया है। तो बड़ी आयोजन ये थे। और अब जो चूंकि दोनों जगह की चौपाल खत्म हो चुकी है, सबसे पहले बल्दीकोरी की दफाई में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।